आदरणीय सभी देवियों, सज्जनों, आप सबको मेरा हार्दिक अभिनंदन के साथ में नवीन प्रयास के आज के सत्र में स्वागत है। आज का सत्र एक विशेष प्रयोजन के लिए समर्पित है। गायत्री मंत्र एक महामंत्र के रूप में प्रतिष्ठित है और इसकी उत्पत्ति विश्वामित्र ने की थी, ऐसा वर्णन हमें प्राप्त होता है। इस मंत्र की महत्ता के बारे में, इसके प्रयोजन के बारे में, इसके भावार्थ के बारे में अनेक आपको YouTube चैनल पे या अन्यत्र इसका उल्लेख मिल जाएगा। वैसे तो साधारण मंत्र तो एक ही है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किंतु एक सज्जन ने YouTube पर ही संपूर्ण गायत्री मंत्र के साथ में 7 लोगों की कल्पना करी और उन्होंने स्वः के साथ में मह, जनः, तपः और सत्य है, यानी 4 लोग उन्होंने और जोड़ दिए। तो इससे गायत्री मंत्र का थोड़ा विस्तार हो गया। मैंने दोनों तरह से इसे प्रयोग में लाया है, किंतु अगर 7 लोगों की कल्पना करके जो है महाजनः तपः और सत्य है भी बोला जाए तो मुझे यह ज्यादा प्रभावी महसूस हुआ। किसी भी मंत्र के उच्चारण का पहला असर जो व्यक्ति उच्चारण करता है, उसका पाठ करता है, उसकी प्रैक्टिस करता है, वह स्वयं ही इसको महसूस कर पाता है। सुनने वाले के ऊपर इसका असर क्या पड़ रहा है, क्या नहीं पड़ रहा है, ये उसकी अनुभूति हो सकती है जिसे वह महसूस करेगा, किंतु आपके ऊपर, यानी अगर आप इस मंत्र को प्रैक्टिस करते हैं, आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसे आपको स्वयं महसूस करना पड़ता है। इसके पहले किसी भी मंत्र की साधना के पहले मंत्र का स्वर समझना, ध्वनि का सही उच्चारण करना, इसके साथ में जिसे कहते हैं एक लय का होना और उस लय को आपको कहाँ पे केंद्रित करना है, यह सब पूरा ज्ञान आवश्यक होता है। मैं एक चार्टर्ड अकाउंटेंट रहा हूँ। मैं किसी गुरुकुल में नहीं गया, मेरे कोई गुरु नहीं है, मैं एक साधारण इंसान हूँ, किंतु ब्राह्मण कुल के साथ में सनातन धर्म का पालन करने के कारण मंत्रों का उच्चारण या पूजा में बीज मंत्र जो है उनका उच्चारण, ये सब मेरी कह लीजिए कि एक काफी लंबी हमारे परिवार की भी यह परंपरा रही। और पिछले सत्रों में मैंने बताया था कि पूर्णोदय पूर्णमिदम के बारे में आपको पूरा बताया था कि कैसे हम लोग बचपन में भी इसको उच्चारण करते थे, अर्थ नहीं समझते थे, और आज अर्थ समझने के बाद में जब भावार्थ मालूम होता है तो एक अलग अनुभूति का आनंद मिलता है। उसी तरह गायत्री मंत्र भी मैं आज से नहीं कई सालों से उच्चारण करता रहा हूँ, मगर उत्तरोत्तर जिसे कहते हैं कि प्रैक्टिस करत करत अभ्यास से जड़मति हो सुजान टाइप की चीजें होती है, और मैं आज भी इसका पूरा ज्ञाता हूँ ये तो नहीं कह सकता, मगर इतना अवश्य है कि यह बहुत अधिक आपके दृष्टिकोण को, आपके जीवन के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। अर्थात आपके सोचने का जो एक तरीका है, ऐसा है कि जीवन में दुश्वारियां, कठिनाइयां आती ही है, उनको रोका नहीं जा सकता, मगर उस दौरान आप कितने दृढ़ प्रतिज्ञ रहते हैं, अर्थात अपने लक्ष्य से आप विचलित नहीं होते और उत्तरोत्तर अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के प्रयत्न करते रहते हैं। क्योंकि गीता में भी कहा है कि कर्म करना आपके हाथ में है, फल की चिंता आपको नहीं करना चाहिए। कहने का तात्पर्य ये है कि आपका जीवन के प्रति दृष्टिकोण क्या है, आप अपने प्रयास में
ईमानदारी के साथ में प्रयासरत हैं कि नहीं है। चाहे भले आप स्कूल जाने वाले छात्र हो, विद्यार्थी हो, कॉलेज में हैं, नौकरी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, किसी भी एज में हो आप, अगर आप अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित नहीं है तो सफलता की बात सोचना लगभग व्यर्थ है। और अगर छोटी मोटी सफलता मिल भी जाएगी तो आपको अपने जीवन में उसे उपलब्धि के रूप में स्थापित करने का शायद अवसर ना मिल पाए। मैं ये कह सकता हूँ कि यह सब ज्ञान मुझे किसी दूसरे के सोच से नहीं मिला और ना मेरा कोई गुरु है। मैं एक साधारण इंसान रहा हूँ, मगर प्रैक्टिस करते करते कुछ अनुभूतियां, उनका विकास हुआ और उन्हीं अनुभूतियों के आधार पर मैं आपके सामने, क्योंकि ये जितने भी मंत्र हैं ये ध्वनि पर आधारित, उसकी लय पर आधारित है। आप किस शब्द को किस तरह से उच्चारित करते हैं उस पर आधारित है। और ध्वनि का न केवल आपके ऊपर, आपके आसपास के वातावरण के ऊपर भी असर पड़ता है। जब आप कोई गाना सुनते हैं एक अलग तरह की आनंद की अनुभूति होती है। जब आप किसी से गाली सुनते हैं तो आपको एक अलग तरह का एक रोष पैदा होता है। जब आप गुस्से में होते हैं और आप भी अपशब्द कह रहे हो और सामने वाला भी अपशब्द कह रहे हो तो एक अलग तरह का हमारा मस्तिष्क काम करने लगता है। कहने का अर्थ है कि ध्वनि का जो आपस में टकराव है, अगर उसमें मिठास है तो उसकी बात अलग होती है, अगर उसमें कटुता है तो बात अलग होती है। और किसी भी व्यक्ति की भावनाएं जो है वह चेहरे के साथ साथ अधिक प्रभावित, वह जो शब्द कह रहा है, अगर वो गाली दे रहा है या आपकी प्रशंसा कर रहा है या आपकी चापलूसी कर रहा है, क्या कर रहा है, उसका मंतव्य क्या है, यह आपका निर्णय आपको लेना पड़ता है। आज के इस सत्र में मैं आपको केवल एक बात कहूंगा कि किसी भी मंत्र का उच्चारण करने के पहले ओम शब्द जो है हमारे यहाँ अनिवार्य रूप से लगाया जाता है। यह वह ध्वनि है जो ब्रह्मांड की जब उत्पत्ति हुई थी तब, अगर आप इसका पूर्ण विस्तार कहें, यह 3 शब्दों से मिलकर बना है, आ, उ और मा। दिवाली में भी आपने देखा होगा जब पटाखे फूटते हैं तो जो विस्फोट होता है उसकी प्रतिध्वनि जो है वो फूटने के बाद में काफी देर तक उसकी गुंजन जो है होता रहता है। इसलिए ओम में भी विस्फोट के जिस समय ये इस सृष्टि की रचना हुई और जैसा आज की तारीख में कहते हैं ये बिग बैंग, बैंग का मतलब एक विस्फोट हुआ था, उसकी प्रतिध्वनि ओम के रूप में वैज्ञानिक कहते हैं कि आज भी यह अंतरिक्ष में गूंज रही है। अर्थात ओम का सही इसकी ध्वनि निकालना, इसके लिए आपको कम से कम 15-20 दिन तक महसूस करना पड़ेगा कि आपके मूलाधार से आ शब्द निकल रहा है, माँ शब्द ऊ जो है आपके हृदय कक्ष से निकल रहा है और माँ की जो प्रतिध्वनि है वो आपके जो आज्ञा चक्र है और सहस्त्रार चक्र तक इसकी लहर जा रही है। जो हमने हमारे शास्त्रों में जो लिखित है वो 7 चक्र हैं। मूलाधार से चालू होते होते सहस्त्रार तक 7 चक्र हैं और केवल ओम शब्द का उच्चारण करने से आपके ये 7 चक्र खुल जाते हैं। आपको उसके लिए कोई कुंडलिनी जागृत करने की और किसी लंबी मंत्र साधना की, जैसे सब लोग कोई कहते हैं कि लम 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 बोलिए, कोई कहते हैं रम 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 बोलिए, ये सब बहुत ज्यादा जो है ना, क्योंकि आज हमारे व्यस्त जीवन में आप बैठ के इस तरह के उच्चारण लंबे समय तक कर नहीं सकते। और हाँ, ओम शब्द का आपको करना पड़ेगा और आपको महसूस करना पड़ेगा कि ओम शब्द जो है यह 3 ध्वनियों से निकला हुआ है, आ, उ और मा। अर्थात इसका सही उच्चारण जो है, अगर आपको इसकी प्रैक्टिस करना है तो आपको यह महसूस करना चाहिए कि ओम ओम
इस तरह से आप पाएंगे कि मूलाधार से आपकी कंपन चालू होगा और आपकी ऊर्जा का विस्तार जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा। साधारणतः है हमारी ऊर्जा का शरीर की जो ऊर्जा है वो अधोगामी होती है, अर्थात हमारी जो जितनी भी शक्ति है वो नीचे पैरों तक जाती है। प्रैक्टिस करने के बाद में आप पाएंगे कि वह ऊर्जा जो है ना अधोगामी होने की जगह ऊपर की तरफ इसका प्रवाह चालू हो जाता है। और इसके साथ साथ हमारे यहाँ ये वही कहा गया है कि हमारे शरीर के दो भाग हैं, जैसे दो पैर हैं, दो आंख हैं, दो कान हैं, हमारी नाक के दो छिद्र हैं, अर्थात हमारे जितने भी ज्ञानेंद्रियां हैं, दो हाथ दो पैर, इसी तरह से हमारे शरीर का विभाजन है। यही विभाजन हमारे मस्तिष्क में भी है। एक तरफ हम कहते हैं कि यह सूर्य नाड़ी है, दूसरी तरफ हम कहते हैं चंद्र नाड़ी है, और बीच में जो है सुषुम्ना नाड़ी के बारे में कहा जाता है कि जब सुषुम्ना नाड़ी का प्रवाह चालू हो जाता है, यानी हर व्यक्ति के जीवन में प्रातः काल कुछ समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी जागृत होती है, और उस समय हम क्योंकि सो के उठते हैं, हमारी दिनचर्या चालू नहीं होती है, हम एक नए दिन के शुरुआत उत्साह के साथ में करना चाहते हैं, तो समय कुछ समय के लिए सुषुम्ना नाड़ी हमेशा चालू होती है। उसके बाद में ये समय के साथ साथ इसके स्वर बदलते रहते हैं, कभी बाया स्वर कभी दाया स्वर, इस तरह से होता है। अनुलोम और विलोम इसकी निरंतर अभ्यास करने से, मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि सुषुम्ना नाड़ी चालू होती है, एड़ा और पिंगला क्रमशः सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी। सूर्य नाड़ी कर्म प्रधान कार्य करने के लिए इसका चलना अत्यावश्यक होता है, और जो चंद्र नाड़ी है आपके आराम देती है, आपकी कल्पना शक्ति को बढ़ाती है, और इसे भी एक संतुलित अवस्था में रखना अत्यावश्यक होता है। मगर इसके पहले आपको किस तरह से आप सांस ले रहे हैं इसके ऊपर लगातार ध्यान रखना पड़ता है, अर्थात कितनी देर आप सांस रोक सकते हैं और कितनी देर आप सांस को छोड़ने में लगाते हैं। इसकी प्रैक्टिस सांसों का ही पूरा खेल प्राणायाम के अभ्यास में निहित है, जिसे हम कुंभक और रेचक कहते हैं। यह क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम यह सोचते हैं कि सांस केवल हमारे फेफड़े लेते हैं। यदि आप अभ्यास करें और अलग अलग तरह के बंध हैं उनका भी साथ में अभ्यास करें, तो उसका असर ये होगा कि आपका नाभि स्थल पर एक बहुत महत्वपूर्ण चक्र है। 7 चक्रों में यह भी एक बहुत महत्वपूर्ण चक्र है, और अगर आपका यह चक्र जागृत हो जाता है तो आपकी सांस के साथ साथ आपका नाभि स्थल है वह भी जागृत हो जाता है। इसके लिए सांस खींचकर और मूलाधार चक्र और यह जो चक्र है यहाँ पर उसको खींचकर आपको जलंधर बंध लगाने का अभ्यास निरंतर करना आवश्यक है। और जिस क्षण आपकी सांस के साथ साथ आपका नाभि स्थल भी जागृत हो जाता है, आप महसूस करेंगे आप चिंता मुक्त हो गए हैं। इसके साथ साथ जो श्वास संबंधी बहुत सारे विकार हमारे शरीर में आ जाते हैं वह भी खत्म हो जाते हैं। पेट से सांस बच्चे लेते, इसीलिए उनको घर 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 की जब वो बहुत गहरी नींद में होते हैं, यह ध्वनि उनके बाल्यावस्था में होती है। जैसे जैसे हम बढ़ते जाते हैं और अनियमित भोजन लेना चालू कर देते हैं, यह प्रक्रिया रुक जाती है। मगर विभिन्न प्रकार के आसन करने से आप फिर से वही बाल्य सुलभ अवस्था की तरह सांस लेना चालू कर देंगे और चिंता मुक्त हो जाएंगे। यद्यपि मैं धूम्रपान नहीं करता, पहले करता था, कोई मुझे इसमें इस तथ्य को स्वीकार करने में मुझे कोई
ऐसी शर्म महसूस नहीं हो रही है। मगर आज मैं अनुलोम विलोम की प्रक्रिया के पश्चात अगर आपकी सुषुम्ना नाड़ी जागृत हुई है तो आप सांस लगाकर यहाँ पर इसे महसूस कर सकते हैं। मगर आपको दर्शाने के लिए कि किस तरह हमेशा यह प्रयास करते करते आपकी नासिका के दोनों छिद्रों से आप सांस लेना और छोड़ना प्रारंभ कर देते हैं, इस हेतु एक क्षमा याचना के साथ में, क्योंकि इस वीडियो का सार्वजनिक प्रसारण किया जाएगा और मुझे इसकी आलोचना भी स्वीकार करनी पड़ेगी, मगर केवल आपको दर्शाने के लिए ये सुषुम्ना नाड़ी अगर आपकी जागृत है तो इसका प्रभाव क्या होता है, मैं बस 3 बार सिगरेट के माध्यम से आपको यह तथ्य दर्शाने का प्रयास करूंगा। मगर जब आप अनुलोम विलोम करना चालू करते हैं तो आपके जो स्वर की जो साधना है, अर्थात अनुलोम विलोम करने का मुख्य उद्देश्य सुषुम्ना नाड़ी को जागृत करने का है, अर्थात आपकी जो दोनों नथने हैं, इन दोनों नथनों से सांस लेना और सांस छोड़ना। अगर आपको यह प्रैक्टिस अगर हो जाएगी, आप पाएंगे कि आपके जीवन का एक अलग आनंद आपको प्राप्त होना चालू हो गया है और आपका ध्यान है वह केंद्रित होना चालू हो गया है। आप अपने लक्ष्य के प्रति ज्यादा सजग हो गए हैं, साथ ही साथ आपका प्रयत्न करने का यह सब, जिसे कहते हैं कि आपकी पूरी जिंदगी में एक पॉजिटिव थिंकिंग आपकी जीवन के प्रति होने लगती है और आपका निश्चय कुछ अधिक पहले की तुलना में आत्मविश्वास जिसे आप कहते हैं वह भी बढ़ गया है। और उसके साथ साथ अगर आपने आपकी जो पूजा पद्धति है और ये जो महामंत्र है, गायत्री महामंत्र, इस टाइप के मंत्रों की भी अगर आपने साधना चालू कर दी है तो स्वाभाविक रूप से आप ध्यान करना, उस समय ध्यान करने की प्रक्रिया आपकी अपने आप चालू हो जाएगी और आपको ऐसा लगेगा कि एक स्पिरिचुअलिटी जिसे कहते हैं वह भावना आपकी दृढ़ होने लगेगी, अर्थात आपको लगेगा कि आप किसी विशेष प्रयोजन के लिए इस पृथ्वी पर आए हैं। आपका जन्म एक माता पिता द्वारा किसी उद्देश्य के लिए दिया गया है। आप अपना निर्णय खुद लेना चालू कर देंगे कि मुझे अब जो जीवन में व्यर्थ काम है, जैसे आपस में लड़ाई झगड़ा करना, संपत्ति अर्जित करने के लिए ज्यादा प्रयासरत होना, इसी तरह से वाद विवाद करना और जिसे कहते हैं कि अनर्गल बातों में उलझना, रिश्ते अपनी जगह होते हैं, मगर जिसे कहते हैं कि मोह माया, आपको महसूस होने लगेगा कि बहुत ज्यादा कपड़े, बहुत ज्यादा संपत्ति, बहुत ज्यादा पैसा, इसे कोई विशेष आनंद नहीं मिल रहा है और मुझे प्रकृति के साथ में अगर कुछ समय बिताना है वह ज्यादा आपको अच्छा लगने लगेगा, अर्थात आपका पूरा जीवन का दृष्टिकोण जो है वो बदलना चालू हो जाएगा। कम से कम 5-10 मिनट, 15 मिनट आप ओम शब्द का सही उच्चारण करने का प्रयत्न करिए, सफलता अवश्य मिलेगी और ओम का हर श्लोक के साथ में जब आप प्रयोग करेंगे तो आपको जो भी आप साधना कर रहे हैं वह आपको आनंददायी लगने लगेगी और आप अपने आध्यात्मिक जीवन के सफर की ओर अग्रसर होने लगते हैं। चाहे आप जवान हो, चाहे आप बच्चे हैं, अगर आप बच्चों को शुरू से ही अगर सिखा दें कि जैसे सरस्वती शिशु मंदिर में एक प्रार्थना ओम तत्सत श्री नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु, ये प्रार्थना पहले गाया जाता था, जैसे जनगण मन अधिनायक या किसी राष्ट्र प्रेम से संबंधित प्रार्थना करते हैं तो वहां पे ओम तत्सत श्री नारायण तु पुरुषोत्तम गुरु तु, ये वाली प्रार्थना किया थी। तो ये जो तत् सत, यह शब्द जो है बहुत इसका महत्व है
जब आप सीधे सीधे सत्संग बोल दीजिए, या अपनी जो तालुका है इसको, आपका जो तालु है अर्थात नाक के नीचे आपका जो तालु होता है, अगर आप उसको उससे टकराएं अर्थात बोले तक, आप पाएंगे कि इसका वाइब्रेशन जो है ना यहाँ तक हो रहा है। और साथ में आपने सत भी बोला, तब भी आप यही महसूस करेंगे कि आपका जो मुंह के ऊपर का जो तालु है, ऊपर के दांत के साथ साथ लगा हुआ जो हिस्सा है, यह एक विशेष प्रकार का कंपन उत्पन्न करेगा। और इन शब्दों का बहुतायत प्रयोग इन सभी मंत्रों में किया जाता है। एक और बहुत अधिक महत्वपूर्ण शब्द है माँ। आप अगर आपने प्राणायाम किया है तो आपसे भ्रामरी प्राणायाम कराया जाता है, जिसमें माँ को काफी देर तक आपको महसूस करना पड़ता है। उसके लिए यहाँ पे ऐसा इसको बंद करके और ऐसा करके इस तरह से जो है ना उच्चारण करना है। माँ जो है ना यह एक बड़ा, जैसे भौरा जिसे कहते हैं, भ्रामरी का मतलब होता है कि भौरे के साथ साथ के जैसा आप माँ शब्द को जो है ना इसका उच्चारण करें। हर शब्द के इसमें जैसे ओम है, इसमें भी माँ शब्द आखिर में आता है। उसी तरह से जितने भी बीज मंत्र हैं उसमें ओम के साथ में माँ की जो प्रतिध्वनि है, ये जितना आप इसको प्रैक्टिस करेंगे आपका ज्ञान और इसके मंत्रों का प्रभाव आपको अलग तरह से महसूस होगा। अब मैं आपके सामने गायत्री मंत्र का जो पूरा शाब्दिक स्वरूप है वह बताता हूँ, जिसे प्रैक्टिस करने का और इससे परिणाम क्या आते हैं जब आप खुद महसूस करेंगे तो ज्यादा उचित होगा। जैसे ओम भूर्भुवः स्वः तपः जनः सत्यः, तो उसके बाद में फिर आप बोलेंगे तत् सवितुर वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का मूल उद्देश्य हमारी जो धी है अर्थात बुद्धि है, इसको जागृत करना है, इसको प्रज्वलित करना है और इसे सन्मार्ग की ओर प्रेरित करना है। जिसको जागृत करना, प्रचोदयात् का मतलब होता है उसको प्रज्वलित करके बुद्धि को या धी को जो है प्रज्वलित करके उसे सन्मार्ग की ओर ले जाएं। ऐसी प्रार्थना हम अपने देवता स्वरूप जो ब्रह्म है उनसे हम उसकी प्रार्थना करते हैं। यह गायत्री मंत्र का मूल उद्देश्य है। धी क्या होता है, बुद्धि क्या होती है? बुद्धि और मन बहुत अलग अलग चीजें हैं। धी अलग अलग तरह की होती है। एक व्यक्ति संगीत प्रेमी होता है, एक व्यक्ति की गणित बहुत अच्छी होती है, एक व्यक्ति कलाकार अर्थात चित्रकार बहुत अच्छा होता है, एक व्यक्ति डॉक्टर बहुत अच्छा होता है, एक व्यक्ति बहुत वार्तालाप करने में अर्थात नेतागिरी करने में वो बहुत अच्छा होता है, यानी दूसरों को कन्विंस करने की उसमें शक्ति होती है। एक व्यक्ति होता है जो कल्पनाएं बहुत अच्छी करता है। और इन सभी व्यक्तियों के हम समाज में अलग अलग स्थान है। जो साहसी व्यक्ति होते हैं वो पुलिस में या सेना में जाते हैं, जो विश्लेषण बहुत अच्छा करते हैं उनका समाज में अलग स्थान है, जो मूर्तिकार होते हैं उनका समाज में अलग स्थान है, जो बहुत अच्छा गाते हैं उनका अलग स्थान है, जो बहुत अच्छा संगीत की रचना करते हैं उनका समाज में बहुत अलग स्थान है। वैज्ञानिक होने के लिए एक अलग तरह की बुद्धि या धी का उपयोग किया जाता है। कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि धी के हजारों रूप हो सकते हैं। इन सभी तरह की बुद्धि का संग्रह हो जाए आपके पास में, अर्थात आप कलाकार भी हो जाएं, आप अच्छे विश्लेषक भी हो जाएं, आप अच्छे वार्ता करने लायक भी हो जाएं, साथ साथ आपके मन में सद्भावना भी आ जाए, दूसरों को समझाने की आपके पास में काबिलियत भी आ जाए। इस तरह से जो अलग अलग तरह की बुद्धि है या धी है उसको जागृत करने का आह्वान हम देवताओं से करते हैं गायत्री मंत्र के द्वारा। अर्थात बचपन से
हमारे यहाँ जब जनेऊ संस्कार होते थे तब से गायत्री मंत्र का पाठ करना हर विद्यार्थी के लिए आवश्यक होता था, क्योंकि उस समय तक जनेऊ संस्कार के समय पे उसकी बुद्धि का विकास होना चालू हो जाता है। उसके बाद वो अगर सन्मार्ग की ओर जाना चाहता है तो उसको यह मंत्र आवश्यक रूप से इसकी शिक्षा दी जाती थी, इसकी दीक्षा दी जाती थी। किंतु दुर्भाग्य है आज हमारे यहाँ वो सब प्रथाएं, आज किसी का जनेऊ संस्कार हो रहा है, ऐसा आयोजन तो कम से कम मैंने अपने जीवन में इस तरह का कोई आयोजन होते हुए देखा नहीं। मुझे शायद ऐसा सौभाग्य ना मिला हो सकता है कई जगह पे हो रहा हो, मगर बहुसंख्यक हिंदू समुदाय में तो कम से कम मुझे यह जनेऊ संस्कार, मेरा खुद का नहीं हुआ तो मैं दूसरों के बारे में क्या कहूँ। ब्राह्मण कुल में पैदा होने के बाद भी मेरा जनेऊ संस्कार हुआ नहीं, क्योंकि जनेऊ संस्कार भी काफी खर्चीला होता है और आज इस तरह के आयोजन को करना और जनेऊ संस्कार के बाद में जो इसके जो नियम हैं उनका पालन करना, एक इंग्लिश स्पीकिंग स्कूल पढ़ने से वाले विद्यार्थी से इस तरह की बातें, इस तरह के अनुशासन का पालन करना, ये संभव प्रतीत नहीं था। तो बिना जनेऊ पहने भी आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं, कोई इसमें रोक टोक नहीं है। बस केवल आप इसका सही उच्चारण और उसका भावार्थ जो है उसको आप समझ, भावार्थ को समझे बिना केवल ध्वनि निकालने से बात नहीं बनती है। जब आप भावार्थ को समझ जाते हैं, यानी भावनाएं भी आपके मंत्र के साथ में जुड़ जाती हैं, तब वह मंत्र प्रभावी बनता है आपके अपने लिए। मैंने जैसे कहा था कि मंत्र की साधना आपको अपने खुद के हित के लिए करना है। अगर आप अपने हित की चिंता करते हुए अगर आप किसी भी कार्य को करेंगे तो इसका पॉजिटिव असर दूसरों के ऊपर पड़ना तो अनिवार्य रूप से हम कह सकते हैं कि आपके प्रयास कभी न कभी किसी न किसी तरह से सफल होने चालू हो जाएंगे। तो अब मैं आपके सामने जो मेरा अनुभव है इसके हिसाब से, तो सबसे पहले तो आपको चिन्ह मुद्रा जो है, अर्थात ये जो है ये वाली उंगली है और दोनों हाथ की उंगली को मिला के आपको जब आप बैठे तो चिन्ह मुद्रा अवश्य लगाएं। आप अपने रीढ़ की हड्डी को 90 डिग्री पे रखें और उसके पश्चात ही किसी भी मंत्र का या किसी भी बीज मंत्र का, और वो करने के पहले आप विघ्नकर्ता गणेश जी का स्मरण अवश्य करें। अर्थात गणेश की उपासना के बाद में आप गायत्री मंत्र का कम से कम 7 बार 11 बार, आज की जिंदगी में इससे ज्यादा समय निकालना, मगर अगर आपने एक अनुशासन बना लिया है 7 बार का या 11 बार का, उसका ही एक अलग असर आपको महसूस होना चालू जाएगा। अब मैं आपके सामने जो प्रयोग मैं अपने ऊपर धीरे 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 करते करते इस स्थिति तक पहुंचा हूं, उसके बारे में, उसकी ध्वनि के बारे में आपको एक जीवंत उदाहरण पेश करना चाहूंगा, प्रस्तुत करना चाहूंगा। शब्दों को बहुत सावधानी के साथ में उच्चारण करना है और हर शब्द को बोलते बोलते कौन सा शब्द विन्यास है और उसकी ध्वनि कैसी होती है, ये हिंदी व्याकरण में इसका उल्लेख है। केवल आपको अपने कंठ को, गले को शुद्ध रखना है और धीरे 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 आप इसके उच्चारण सही तरीके से करना चालू प्रारंभ कर देंगे। ओम भूर्भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः मः
जनः तपः सत्यः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः मः जनः तपः सत्यः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ये उच्चारण मैंने आपको केवल एक अभ्यास में रूप में दोहराने के लिए इस तरह से मैंने खुद जो है ना इसका प्रयोग जब किया है, अर्थात ये 4 शब्दों को जोड़े हैं कि मह जनः तपः और सत्य है, और पहले की जो भूर और भुआ उसके बाद में स्वः, ये 3 लोग पहले ही इसकी कल्पना की गई थी। और इसको ये 4 जो है ना मह जनः तपः और सत्य है, ये भी 4 लोक हैं। मह अर्थात मृत्यु लोक, जिसमें प्राणियों की उत्पत्ति होती है, मृत्यु होती है। जैसे हम जिस लोक में हैं इसे मृत्यु लोक कहा जाता है। जनः वह जन्म स्थान है, या जन्म जन्मांतर के जिसे हम कहते हैं कि जो हमारे संबंध होते हैं उनके बारे में, उस लोक के बारे में भी हमने कल्पना करी है कि जिस जगह पे आप पैदा होते हैं उसका एक अलग प्रभाव आपकी जिंदगी पर पड़ता है। अगर आपका जन्म अफ्रीका में हुआ है तो उसका एक असर पड़ेगा। अगर आपका जन्म यूरोप में हुआ है तो उसका एक असर पड़ेगा, क्योंकि वहाँ का धर्म और वहाँ की जलवायु और वहाँ के जो लोग हैं वो हमारे भारतवर्ष के जो लोग हैं उनसे वहाँ का जीवन अलग है। तपह का मतलब जहाँ आपने तब पहले किसी खास उद्देश्य के लिए किया जाता था, आज आप कह सकते हैं कि आप तब आपकी जो शिक्षा है, कोई मेडिकल कॉलेज में है, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में है, कोई आईटी में है, कोई आर्किटेक्चर पढ़ रहा है, कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कोई बीकॉम कर रहा है, कोई एमकॉम कर रहा है, कोई बीए कर रहा है। अपनी योग्यता के अनुसार जो पढ़ाई आदमी करता है, शिक्षा जो लेता है, वो उसके जीवन उसे तप की तरह लेना चाहिए। तप मतलब उसे इतना रंग जाना चाहिए कि वह तप जाए, अर्थात उसका दिमाग जो है अभ्यास करते करते उस विद्या में वह पारंगत बन जाए। आधुनिक अर्थ में यही कहा जा सकता है। पहले लोग बाग वनों में जाते थे, वहां पे तप करते थे, और वर्षों तक तप करने के बाद में उन्हें कुछ विशेष योग्यता प्राप्त होती थी। और सत्य है का मतलब ये है कि सतलोक, जहाँ पे लोग बाग सत्य बोलते हैं, धर्म का पालन करते हैं और उसके साथ आचरण करते हैं, तो ये 7 लोक है। एक पूरा अंतरिक्ष है, अंतरिक्ष की सारी शक्तियों का हम आह्वान करते हैं, क्योंकि उसी अंतरिक्ष में हमारी पृथ्वी है, उसमें अलग अलग लोक हैं। स्व है, स्वर्गलोक भी कहते हैं इसे, और भी तरह तरह के जो 3 लोक हैं उनके बारे में ज्यादा मैं आपसे विस्तार नहीं करूंगा। आप इसके लिए किसी एक अच्छे मार्गदर्शक को, जो भी आपका आध्यात्मिक गुरु है, उनसे इसके बारे में चर्चा करके अपने निर्णय को ले सकते हैं। मैं केवल इतना कहना चाह रहा हूँ कि गायत्री मंत्र अगर आप इन 4 शब्दों को हटा दें और सिर्फ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् भी अगर आप इसकी प्रैक्टिस करते हैं पर्याप्त है। अगर आप 4 और जोड़ लें तो कोई हर्ज नहीं, कोई नुकसान नहीं है, मगर इतना जरूर है कि शुद्ध भावना के साथ में हर मंत्र को पढ़े। ध्वनि को जहां तक हो सके अपने कंठ का उपयोग करके जो आपका प्रैक्टिस है, अगर आपको, जैसे मैंने आपको तब बोला था या सब बोला था, यह धीरे धीरे आपका शब्द उच्चारण सही होगा, अचानक नहीं होता है। अभ्यास इसका करना पड़ेगा आपको।
हो जाओ तो तब कहीं जाके गायत्री मंत्र का प्रभाव अपने ऊपर, अपने खुद के ऊपर महसूस होना चालू हो जाएगा। आपका जीवन में जो आपका रिश्तों के प्रति दृष्टिकोण है, पैसा, संपत्ति, लोभ, माया, जिसे कहते हैं कि आपका साक्षी भाव, जिसे कहते हैं संसार को जैसा चल रहा है वैसा चलेगा। जो भ्रष्टाचार है, जो समाज में बुराइयां हैं, वो जो चीज भी हो रही है वो तो आपके रुकने से रुकने वाली नहीं। मगर इन सब के बीच में अगर आप अपना अस्तित्व, अपना सोचने का तरीका इन सब घटनाओं से प्रभावित नहीं होना चाहते, क्योंकि आजकल हम इन घटनाओं से बहुत ज्यादा अपने आप को परेशान महसूस करना चालू कर देते हैं। अरे ये क्या हो रहा है, राजनीतिक रूप से क्या हो रहा है, आर्थिक रूप से क्या हो रहा है, इस तरह के जो है ना हमारे विचार आने लगते हैं कि हर तरफ तो बर्बादी है, हर तरफ तो जो है ना कहीं बच्चियों के साथ में रेप हो रहा है, कहीं गैंगरेप हो रहा है, कहीं नशीली दवाएं पाई जा रही हैं, कहीं इन्हें समाज में व्याप्त तरह तरह की घटनाएं जो है ना आपको परेशान करना चालू हो जाती है। जबकि यह सब घटनाएं जो है ना, जो आप उसे रोक नहीं सकते, इसलिए आपको बहुत ज्यादा इसके बारे में चिंतित होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिस समस्या का हल आपके पास में नहीं है, उस समस्या से व्यर्थ चिंतित होने से, केवल चिंता करने से कुछ होने वाला ना तो आपको हासिल होने वाला है और ना समाज या राष्ट्र या जो विश्व है वह बदलने वाला है। इसीलिए साक्षी भाव कि जो भी आपके आसपास हो रहा है उसको होने दीजिए। आप केवल दृढ़ प्रतिज्ञ अपने लक्ष्य के प्रति रहें। यह दृष्टिकोण, इसी को साक्षी भाव कहते हैं। अर्थात आप दृष्टा हैं, दृश्य नहीं बन सकते। आपको यह भाव पैदा करना पड़ेगा, तब कहीं जाके आपको अपना लक्ष्य निर्धारित करने में आपकी जो धी है वह जागृत होगी, प्रचोदयात्मक मतलब वह उसमें वह जलने लगेगी और आपको वह एक रास्ता दिखाने चालू होगी। आज के संबोधन का केवल यही उद्देश्य था। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि जो मेरा अनुभव, क्योंकि मैं इसीलिए आज आपके सम्मुख यह बात कह रहा हूँ क्योंकि एक साधारण नागरिक का अनुभव जो है वह कहीं अधिक योगदान आपको दे सकता है। बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े वादी धार्मिक गुरु तरह तरह की बातें कह के आपको राह तो दिखा सकते हैं, मगर आप असाधारण अगर आप सोचें कि ऐसा करने से आप कोई विशेष दर्जा हासिल कर लेंगे, आपके पास में बहुत धन आ जाएगा, आपके पास अचानक आपकी समाज में बहुत इज्जत बढ़ जाएगी, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। ये सब व्यर्थ की बातें हैं कि आप अचानक आपका जीवन बदल जाएगा। आपका जो भाग्य है, अगर उसके साथ में कर्म अच्छे हैं तो धीरे धीरे आपको संतुष्टि का भाव ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ज्यादा सार्थकता इसी बात में है कि आप अपने लक्ष्य के प्रति अग्रसर रहें। धन्यवाद।